नमस्ते साथियों। आज आपका टॉपिक है समास। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? जैसे आपका भैया समास है सब समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, परिभाषा हम लिखवा नहीं रहे हैं, बस इतना समझा दे रहे हैं जो आपको जानने लायक जरूरी है ना। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है। अगर पूछता है समास का अर्थ क्या होता है तो संक्षेप। अब समास कहाँ होता है? जहाँ दो या दो से अधिक पदों को मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों की सार्थक पद मतलब शब्द होते हैं, जान लीजिए पद में शब्द भी होते हैं आपके। या तो कहे दो या दो से अधिक पदों को मेल को समास कहते हैं, या तो ये भी लिख सकता है दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पद आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए आपका समास है धन से हीन। धन से हीन। देखिए इसमें एक पद आपका ये हो गया, एक पद ये हो गया, यही पद। जब यही दोनों पद आपका एक में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समास। धन हीन, ये आपका क्या भैया? समास। ये समास हो गया। अगर हम देखिए आपका समास हो गया, छोटे में हो गया। अगर यही धन से हीन कर देते हैं तो समास का हमने क्या किया? विग्रह कर दिया ना। ये विग्रह हो गया, ये आपका समास हो गया। ऐसे पूछेगा कि समास में कौन सा समास जो है द्विगु समास है, कौन सा बहुव्रीहि समास है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगर पूछेगा समास किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को समास कहते हैं। अगर पूछ लिया दो या दो से अधिक वर्णों को मेल क्या कहेंगे? वर्णों को मेल को संध कहते हैं। वर्ण पता है हम। अगर शब्द पूछेगा तो आपको समास बताना है, अगर वर्ण पूछेगा तो संध बताना है। समास का विग्रह होता है। समास का विग्रह मतलब समास जो हम तोड़ेंगे उसको विग्रह कहेंगे। और लेकिन संध में क्या होता है? विच्छेद होता है। ध्यान दीजिए आप, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। दो वर्णों को मेल को संध कहते हैं। जब दो वर्ण मिलेंगे तब क्या होगा? संध होगा। जब दो शब्द मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा? समास होगा। अब चलिए पूछते हैं, चलते हैं प्रयोग के आधार पर समास के कितने भेद हैं। प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद हैं। वैसे अगर पूछेगा समास के कितने भेद हैं तो भी आपको 6 बताना है। अगर प्रयोग के आधार पर समास के भेद पूछता हो तो भी आपको 6 बताना है। अगर पूछ लिया पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहले आप ये जानिए प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद कौन कौन होते हैं। एक आपका अव्ययी भाव समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, प्रयोग के आधार पर समास के 6 भेद। या तो पूछिए समास के कितने भेद तो भी आपको 6 मानना है। प्रयोग के आधार पूछता तो भी 6। अगर पद की प्रधानता के आधार पर पूछता है तो आपको 4 बताना है समास है। तो अब इसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें कर्मधारय और द्विगु जो है आपके पद की प्रधानता के आधार पर नहीं रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तत्पुरुष समास जो है कर्मधारय के तत्पुरुष के ही क्या है भैया? भेद हैं। कौन? कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, ये दोनों आपका क्या है? द्विगु समास। किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताएंगे कहाँ अव्ययी भाव समास होता है, कहाँ तत्पुरुष समास होता है, कहाँ द्वंद्व समास होता है ना। अब चलिए चलते हैं अव्ययी भाव समास पर। देखिए भैया अव्ययी भाव समास में जिस समास का, एक मिनट रुक जाइए, जिस समास का पहला पद पूर्व पद, पहले पद को चाहे पूर्व पद कहें चाहे आप उसे पहला पद कहें, अव्यय तथा प्रधान
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या भैया, पहला पद पूर्व हो जाए, मतलब रुक जाइए एक मिनट, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, मतलब प्रधान, ये पूर्व पद क्या है आपका, पूर्व तो पहला पद होगा, ये प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हम फिर बता रहे हैं। जैसे आपका भैया मान लीजिए पहला पद ये है, जैसे प्रत्येक है आपका एक समास में, प्रत्येक, अब मान लीजिए प्रत्येक ये है ना, अगर इसका समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन एक, यही होगा ना भैया, प्रतिधन एक, ये आपका समास का विग्रह हो गया। तो पहला पद क्या है आपका, यह आपका पूर्व पद कहें या तो पहला पद कहें ना भैया, पूर्व पद या तो पहला पद कहें इसको। और ये क्या है आपका, ये उत्तर पद है ना, क्या भैया, उत्तर पद, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद। जो इसमें कह रहा है पहला पद चाहे कहे चाहे पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब पहला पद अव्यय होना चाहिए, प्रति देखिए अव्यय है ना, अव्यय मतलब जो किसी लिंग वचन अनुसार के परिवर्तन न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय। अभी बताइए प्रति एक, अभी ये प्रति यहाँ अगर दो लगा दें, प्रति दो, तो तब भी प्रति आपका रहेगा, चेंज होगा नहीं होगा, प्रति कोई और शब्द जोड़ के देख लीजिए, लेकिन प्रति आपका चेंज नहीं होगा ना, प्रति हमेशा वही रहेगा, चेंज ये करेंगे हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, इसलिए अव्यय कहा जाता है इसको। तो देखिए प्रति क्या है आपका, अव्यय है, तो पहला पद है, पहला पद को हम पूर्व पद कहते हैं ना, और दूसरे वाले पद क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। इसमें यह दिया गया है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए ये आपका पद जो है प्रधान है, क्योंकि यह परिवर्तन नहीं हो सकता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास। समझे नहीं, देखिए ऐसे दे दिया है प्रत्येक कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा कि अव्ययी भाव समास, मान लीजिए दे दिया प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप बताइए, प्रत्येक का समास क्या होगा, समास विग्रह एक एक के प्रति, क्या होगा भैया, एक एक के प्रति, ये इसका क्या हुआ, विग्रह हुआ, किसका, प्रत्येक का, ठीक है, समझे नहीं आप लोग। अगर इसका पूछा कि इसका समास विग्रह क्या होगा, तो एक एक के प्रति। अब पहले आपको ये देखना है इसके दो पद में कौन सा पद प्रधान है, तो हमने बताया था, मान लीजिए इसको करिए विग्रह, प्रतिधन एक हुआ, अब इसका ये देखिए विग्रह होगा, ये तो समास का अर्थ हम बता दिए, इसका प्रत्येक का क्या अर्थ होगा, एक एक के प्रति को क्या कहा जाता है, प्रत्येक ना, एक एक प्रति को क्या जाता है, प्रत्येक कहा जाता है। अब इसको हमने ऐसे किया प्रतिधन एक, तो प्रति आपका क्या है, पूर्व पद पहला पद है, और ये उत्तर पद, जिसमें आपका पूर्व पद प्रधान हो या तो पहला पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे और देखिए, प्रत्येक आपका क्या कौन समास है भैया, कौन सा है, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, शक्ति, अब ये कौन सा समास है, अगर पूछ लिया यथाशक्ति कौन समास है, तो आप क्या बताएंगे, यह अव्ययी भाव समास है। जैसे इसका अगर आप विग्रह करेंगे क्या होगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है, इसका विग्रह यही होगा। अगर पूछा यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, तो शक्ति के अनुसार। और कोई बताइए इसे, यथासंभव, यथासंभव, तो इसका समास विग्रह क्या होगा भैया, यहाँ देखिए बिंदी है एक, यथासंभव, इसका समास विग्रह क्या होगा, यथासंभव का आप बताइए, यथासंभव का है संभावना के अनुसार, मतलब इसका समास विग्रह क्या होगा, संभावना
के अनुसार, संभावना के अनुसार, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन न कौन समास है भैया? पहले तो आपको बताना अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव का समास विग्रह क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। ये देखिए प्रत्येक दिन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ना समझ में आया फिर से देखिए, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, पहले पद को ही पूर्व पद कहते हैं, पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब अव्यय हो या तथा प्रधान हो, दोनों में से होना चाहिए, ये उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है कि कौन समास है? तो पहला पद आप देख लीजिए, इसको विग्रह करके मान लीजिए हमने यहाँ किया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब ये ध्यान दीजिए, यह जो है आपका चेंज हो सकता है लिंग वचन के अनुसार, चेंज नहीं, ये हमेशा वही रहेगा। शक्ति के अनुसार न, ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन यह आपका नहीं होता। और एक ध्यान दीजिए, जहाँ उपसर्ग आ जाए वहाँ भी अक्सर अव्ययी भाव समास होते हैं। और अगर पूछ लिया अव्ययी भाव समास आपका विकारी है कि अविकारी है, तो आप क्या बताएंगे? अविकारी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। किसमें? पूर्व पद में। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है, विकारी कि अविकारी? तो आपको अविकारी मानना है, ठीक ना? ठीक है। अब चलिए चलते हैं तत्पुरुष समास पर। किसके भैया? तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास पर चलिए चलते हैं। इसमें देखिए भैया, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों विभक्तियां लगाकर इसका प्रयोग, इसका समास विग्रह होता है। किसका? देखिए कारक कितने हैं ये हम बताए ना, और विभक्तियां कितनी है भैया? विभक्तियां कितनी है? 7 हैं। तो अगर कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्ता कारक छोड़ दीजिए आप, और एक संबोधन कारक, ये दोनों छोड़कर जितनी विभक्तियां होती हैं सब तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम बताएं आपको, जैसे आपका है पाकिट मार, देखिए पाकिट मार, अभी बताइए पाकिट मार, ये आपका समास है ना। पाकिट, अगर समास का विग्रह करेंगे पाकिट मार का, तो क्या होगा? पाकिट को मारने वाला। क्या होगा भैया इसका समास विग्रह? क्या होगा? पाकिट को मारने वाला। पाकिट को मारने वाला मतलब चुराने वाला, चाहे कहे चाहे पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। अब ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास में क्या था? आपका पूर्व पद प्रधान होता था, मतलब पहला पद प्रधान होता था। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद वाला पद होता था उसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। देखिए अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन भैया? उत्तर पद, ये वाला पद, ये वाला नहीं, ये वाला आपका पद प्रधान होता है। अब देखिए हमने एक समास दिया है पाकिट मार, अगर पूछा पाकिट मार का समास विग्रह क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? पाकिट को मारने वाले को क्या कहते हैं? पाकिट मार। अगर पूछा पाकिट मार कौन सा समास है, दे दिया व्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तो कौन सा आप टिक करेंगे? तत्पुरुष समास। क्योंकि देखिए पाकिट को मारने वाला, देखिए विग्रह करते हुए ध्यान दीजिएगा, जितनी विभक्तियां हैं अगर विभक्तियां आ जाती हैं तो मान लीजिए तत्पुरुष समास है आपका। जैसे पाकिट को मारने वाला, अब को किस में आता है? कौन से कारक में? कर्ता ने कर्म को, ध्यान दीजिए पाकिट को मारने वाला, तो कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास। अगर मान लीजिए इसमें पूछ लिया तत्पुरुष समास में कौन सा विभक्ति है, तो को है ना। अब को किस में आता है? कर्म तत्पुरुष समास में। तो पूछेगा कौन सा कर्म, मतलब क्या है ये? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे कर्ता ने प्रथमा, कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है आपका? द्वितीय,
तो पाकिट को मारने वाला अगर और डीपली जाके पहले पूछे गए इतना पाकिट मार कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास। अगर मान लीजिए उससे थोड़ा और कठिन बनाया, पाकिट मार को समास विग्रह क्या होगा, तो पाकिट को मारने वाला। ठीक है, अब पूछ लिया कि पाकिट को मारने वाला कौन सी तत्पुरुष समास है, कौन सा, मतलब उसमें दिया रहेगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, तृतीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास ने। तो आप देखिए पाकिट को मारने वाला, तो कर्ता ने कर्म को द्वितीय बार आ रहा है, तो आप कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, और एक आपका है जैसे आपका है पद दलित, पद दलित, मान लीजिए पद दलित। अब इसको अगर आप समास विग्रह करेंगे दलित ने, ये देखिए इसका समास विग्रह करेंगे भैया क्या होगा? पद से दलित, पद से दलित, यही होगा ना, पद से दलित। समास विग्रह आपका पद दलित क्या होगा? पद से दलित, यही होगा ना, और कुछ होगा? यही होगा, पद दलित मतलब पद से दलित। अगर पूछा मान लीजिए फिर देखिए पद दलित कौन समास है भैया? तो तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह पूछा तो पद से दलित, क्या भैया? पद से दलित। अब इसमें कौन सा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में? तो उत्तर पद प्रधान होता है। अब पूछा इस तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, अगर विभक्तियां लगा के दे दिया है तो पद से दलित में कौन समास है भैया? आप बताइए आप लोग, पद से क्या है दलित? अब बताइए से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन समास होगा भैया? पद से दलित, पद से दलित। ध्यान दिए से एक अपादान में आता है पंचमी विभक्ति में, एक तृतीया में आता है, तो जहां अलगाव आए वहां क्या होगा? पंचमा विभक्ति। लेकिन ये क्या है? पद से दलित है ना, पद से दलित, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय तत्पुरुष समास है। कौन सी है भैया? तृतीय तत्पुरुष समास। और ये वाला आपको क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास। अगर मान लीजिए ऐसी करण तत्व ऐसी भी लिख सकते हैं, कौन समास है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ऐसे भी याद रख सकते हैं। वह जैसे पूछेगा क्वेश्चन उस तरह आपको उत्तर देना होगा। ठीक है भैया, क्योंकि करण में देखिए से आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कौन तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष समास है। और ये मान लीजिए पूछ लिया तब पाकिट को मारने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास। कौन हो भैया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा। और जैसे कोई देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपका एक होगा भैया रोग से पीड़ित, क्या होगा भैया? रोग पीड़ित। मान लीजिए रोग पीड़ित समास है आपका, रोग पीड़ित, ये होगा ना, रोग पीड़ित है ये। ठीक है, देखिए अगर कहा रोग से पीड़ित, इसका विग्रह क्या होगा? रोग से पीड़ित, क्या होगा भैया? रोग से पीड़ित, तो इसका होगा समास विग्रह रोग से पीड़ित, यही होगा ना, रोग से पीड़ित। पहले आप देखिए जिसमें विभक्ति चिन्ह आ जाए वह सबसे पहले आप, रोग से पीड़ित समास है आपका, पूछेगा कौन सा समास है, तो पहले इसका आप विग्रह करिएगा, रोग से पीड़ित, यही होगा ना। जिसमें से कर्म को, का, के, की, ये सब आ जाए वो मान लीजिए तो तत्पुरुष समास ही होगा अक्सर। अब इसमें ये देखिए रोग से पीड़ित है, सबसे पहले पूछा, मान लीजिए दे दिया रोग से पीड़ित का समास विग्रह क्या होगा? तो रोग से पीड़ित ना, रोग पीड़ित समास विग्रह रोग से पीड़ित। अब पूछा रोग से पीड़ित का समास क्या है? तो रोग पीड़ित। अब पूछा रोग से पीड़ित कौन समास है? तो आप क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास है। अगर और पूछा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और ये रोग से पीड़ित कौन समास है भैया? तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन उससे अंदर और घुस के पूछा तो आपको क्या बताना होगा? करण तत्पुरुष समास। क्या बताना होगा भैया? करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये होगा। अगर और कोई अगर होगा जैसे रस भरा, मान लीजिए पूछ लिया रस भरा, रस
भरा। रस भरा में कौन समास है भैया? तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास है। पूछ लिया रस भरा का समास विग्रह क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? रस से भरा। यही होगा ना समास विग्रह, रस से भरा। अब पूछा कौन सा समास हुआ, तो करण तत्पुरुष समास। अब देखिए, और जैसे आपका देखिए भैया इसमें हो गया ना रस से भरा, कौन समास होगा? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास यही होगा ना, तत्पुरुष समास। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कभी कभी पूछ सकता है, अगर तृतीय तत्पुरुष समास दिया तो भी आपको क्या बताना है? तृतीय तत्पुरुष समास। मान लीजिए यहाँ करण न दिया हो, तो अगर तृतीय दिया होगा तृतीय बता। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास। अब चलिए चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। किसमें भैया? चतुर्थी समास में। जैसे आपका है एक चतुर्थी समास में है भैया, जैसे आपका एक क्या कहते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, ये है रसोई घर। इसका समास विग्रह क्या होगा आप लोग बताइए? रसोई के लिए घर होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए भैया घर होगा ना। अब पूछेगा रसोई घर कौन समास है, तो क्या बताएंगे आप? तत्पुरुष समास है। अगर पूछ लिया रसोई घर में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो क्या बताएंगे भैया? बताइए, ले के लिए किसमें आता है? आप लोग बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो के लिए कहाँ आ रहा भैया? रसोई के लिए घर, मतलब कौन समास हुआ है आपका? चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। चतुर्थी समास है, चतुर्थी क्या है? ये आपका विभक्ति। अब तत्पुरुष समास है, या तो ऐसे दिया रहेगा या तो पूछ लेगा कि कौन सा समास। आप क्या बताएंगे भैया? चतुर्थी, चाहे संप्रदान तत्पुरुष का है चाहे चतुर्थी तत्पुरुष समास ना भैया, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चाहे ऐसे कहें चाहे संप्रदान तत्पुरुष समास कहें, क्योंकि के लिए संप्रदान तत्पुरुष में ही आती है ना व्यक्ति कारक में। ठीक है, और कोई एक उदाहरण बताइए भैया। जैसे आपका है देशभक्ति, क्या भैया? देशभक्ति, देशभक्ति, ये देखिए। अब इसको आप समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? देश के लिए क्या होगा? भक्ति होगा, देश के लिए भक्ति होगा ना, यही होगा इसका समास विग्रह ये। अब पूछा कौन सा समास है, तो के लिए किस कारक किस कारक में आता है? संप्रदान कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, क्या कौन तत्पुरुष समास होगा? चाहे कहें चतुर्थी तत्पुरुष समास, चाहे संप्रदान तत्पुरुष समास कहें। चतुर्थी क्यों कहेंगे? क्योंकि कारक में देखिए चौथे नंबर पर आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। जहां किसी के लिए कोई कार्य किया जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, या तो किसी कुछ दिया जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जहां विभक्ति चिन्ह आ जाए वहां तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं पंचमी तत्पुरुष समास पर। किससे भैया? पंचमी तत्पुरुष। जैसे धनहीन, अब बताइए धनहीन कौन सा समास होगा? धनहीन। समास विग्रह करेंगे, क्या होगा भैया? धन से क्या है? हीन है। यहां अलग बता रहा है ना, मतलब निर्धन है, धन से हीन। ये मतलब उसके पास धन नहीं, मतलब अलग हो रहा है ना, धन से ही मतलब धन से अलग है बेचारा, उसके पास धन नहीं। तो कौन सी समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास। क्योंकि जहां अलगाव की स्थिति होती है वहां पंचमी विभक्ति लगती है, तो पंचमी में क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास कहें चाहे क्या कहेंगे भैया? अपादान तत्पुरुष समास। या तो कहें पंचमी तत्पुरुष समास या तो अपादान तत्पुरुष समास। क्या होगा भैया? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर आप लोग को समझना है, अगर थोड़ा उसमें हमें बताया करिए कि सर समझ, एक बार फिर से समझा दिए कि हम फिर से समझाएंगे वो चीज। ठीक है, अगर इसको पूछेगा कि कौन सा समास है तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास है।
तत्पुरुष समास का विग्रह क्या है? धन से हीन, यही होगा ना। अब पूछा कि धन से हीन में कौन तत्पुरुष समास है, तो आपको पंचमी तत्पुरुष समास बताना होगा। अगर और पूछा अपादान तत्पुरुष समास है या और कोई समास, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। चाहे पंचमी रहे, पंचमी क्यों है? क्योंकि आप जब कारक गिनेंगे तो पांचवें नंबर पर अपादान तत्पुरुष समास आता है। और न समझ में आए, जहां अलगाव की स्थिति हो जाए वहां अपादान तत्पुरुष समास होगा। और देखिए कोई जैसे आपका एक है भैया नेत्रहीन, क्या? नेत्रहीन, नेत्रहीन, इसका समास विग्रह क्या होगा नेत्रहीन का? नेत्र से हीन, यही होगा ना। नेत्र से हीन मतलब उसको नेत्र से दिखाई नहीं देता, उसके पास नेत्र मतलब नेत्र से हीन, नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा। नेत्र मतलब आंख, आंख से दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन समास हो भैया? क्योंकि अलगाव स्थिति बता रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास कहे, चाहे तो अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये देखिए आपका नेत्रहीन कौन समास है? तत्पुरुष समास है। समास विग्रह क्या होगा नेत्रहीन का? नेत्र से हीन। अब कौन समास है अगर पूछ रहा, तो तत्पुरुष तो बताना ही है। तत्पुरुष दिया है तो ठीक है, न दिया हो तो अगर मान लीजिए पंचमी दिया है, चतुर्थी दिया है, द्वितीय दिया हो, तो आपको इस समास को बताना होगा पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, अब चलिए चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास पर। अब देखिए भैया इसमें क्या होगा षष्ठी तत्पुरुष समास में, जैसे मान लीजिए एक समास आपका है गंगा जल। क्या भैया? गंगा जल। ये अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे क्या होगा बताइए आप लोग? गंगा का जल, यही होगा ना। गंगा का जल, गंगा का जल। देखिए ये हम केवल नियम बता दे रहे हैं, नियम के अनुसार आप लोग क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए शब्द दूसरा दे दिया और कोई शब्द जहां का की आ जाए, तो वहां भी आप वही यही नियम लगा लीजिएगा, बस आपको वही समास मिल जाएगा। तो गंगा जल में कौन समास है? सबसे पहले तत्पुरुष समास है ना। गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा? गंगा जल होगा। ध्यान दीजिए, एक बार हम फिर बता रहे हैं, समास में विग्रह किया जाता है और संधि में विच्छेद किया जाता है। तो गंगा का जल मतलब संबंध बता रहा है ना किसी का, तो कहां का किस विभक्ति चिन्ह आता है कारक में बताइए? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का के की, जहां किसी का संबंध बनाया जाएगा वहां संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे गंगा का किसका जल है? गंगा का जल। तो का देखिए आपका चिन्ह आ गया विभक्ति चिन्ह, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा भैया? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी क्यों? क्योंकि छठे नंबर पर आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या होगा भैया? षष्ठी तत्पुरुष समास। समझ गए आप लोग? देखिए तत्पुरुष के कुछ भेद हैं ऐसे। और जैसे और कोई जैसे बताइए आप लोग, जैसे राष्ट्रपति। क्या भैया? राष्ट्रपति, इसका समास विग्रह क्या होगा? राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। और ध्यान दीजिएगा हम बताए हैं ना उत्तर पद प्रधान होगा। देखिए राष्ट्र का पति, पति आपका क्या है? प्रधान है। किसका जल? गंगा का जल है ना। जल क्या है आपका? उत्तर पद ना। तो राष्ट्र का पद में कौन समास होगा बताइए आप लोग? तत्पुरुष समास होगा। अगर पूछा तत्पुरुष समास में किसका भेद है, तो आप क्या बताएंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास का। ठीक है, पहले नंबर ये बताना है आपको राष्ट्रपति में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अगर और पूछा राष्ट्रपति का समास विग्रह क्या होगा, तो राष्ट्र का पति होगा। अगर और पूछा राष्ट्रपति में कौन तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास आपको बताना होगा। कौन सा भैया? षष्ठी तत्पुरुष समास। और एक आप चलिए अब आ जाइए सप्तमी तत्पुरुष समास पे। जैसे सप्तमी तत्पुरुष में क्या है भैया आपका? जैसे आप बीती, क्या? आप बीती, यही है ना, आप बीती। अब ये बताइए आप बीती में
अगर पूछ लिया इसका समास विग्रह क्या होगा, आप से बीती होगा नहीं, आप पर बीती, यही होगा ना। आप बताइए, आप से बीती होगा, नहीं होगा, आप पर बीती, यही होगा ना भैया तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास पर आप बीती मतलब अपने पर बीती, एक तरह से देखिए, एक तरह से देखिए, अपने पर बीती। आप मतलब अपने होता है ना, आप पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। अब ये पूछा, अब देखिए पर किस कारक चिन्ह में आता है, पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ होगा ना। अधिकरण क्या होगा, में पर संबोधन नहीं, अधिकरण में पर, अधिकरण क्या होगा भैया, में पर। देखिए आपका पर आ गया ना, कौन सा समास होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। सप्तमी, सप्तमी न दे रहे तो आपको क्या बताना होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि सप्तमी उसी में आता है ना, पर और वाला कारक चिन्ह। अब पूछेगा आप बीती कौन समास है, तो तत्पुरुष समास। आप बीती का समास विग्रह क्या होगा, आप पर बीती। अब पूछेगा आप पर बीती में कौन तत्पुरुष समास है, तो आप क्या बताएंगे, सप्तमी तत्पुरुष समास बताएं, या तो अधिकरण तत्पुरुष समास बताएं। और कोई समास बताइए, जैसे एक आपका है वनवास, वनवास, वनवास। वनवास का समास विग्रह क्या होगा भैया, वन में अनु, वन में क्या होगा, वन में क्या करते हैं आप लोग, वन में वास, आप लोग नहीं सिर्फ और कोई, वन में वास। अब बताइए वन में वास पूछेगा, वनवास का समास विग्रह क्या होगा, वन में वास। कौन समास है, तत्पुरुष समास है ना। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, वनवास समास है, वनवास का समास विग्रह क्या होगा, वन में वास। वन में वास कौन समास है, तो आप तत्पुरुष समास बताएंगे। और तत्पुरुष समास में कौन समास है, तो आपको सप्तमी तत्पुरुष या तो बताएं, क्योंकि देखिए में आता है ना, अधिकरण में पर भी आपका आ गया कारक चिन्ह और में भी आ गया ना, तो आपको कौन समास हुआ ये, तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास कहें या तो अधिकरण तत्पुरुष समास कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका तत्पुरुष समास समाप्त हुआ आज का। अब यही भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में और कोई समास बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। देखिए समय आपके पास कम है, इसलिए थोड़ा हम टाइम बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा टाइम बढ़ा लेते जिससे आपका कोर्स समय पर समाप्त हो जाए, क्योंकि सोच रहे हैं कुछ पेपर भी हल करवा दें, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपका हल करवा दें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।